जिसने आज तक श्री जी को पुकारा, श्री जी उसको प्राप्त हुई है। देखो, हमारा हृदय यदि दैन्य होकर के प्रियाजू को पुकारे तो इससे प्रियाजू की प्राप्ति होगी। अगर रुपए से होनी होती तो बड़े बड़े लोग खरीद लेते हमारी श्री जी को। सोने चांदी के आभूषणों से, इत्र वस्तु से होती तो धनी मानी लोग खरीद लेते श्री जी को, प्रभु को खरीद लेते। लेकिन आज तक अगर किसी को श्री जी की प्राप्ति हुई तो दैन्य को हुई है, आंसुओं से हुई है, हृदय से जो आर्त भाव से उसी को हुई है। ज्ञान, विज्ञान, बुद्धिमत्ता ये सब एक तरफ की बात है, और दैन्य होकर श्री जी के लिए रोना, श्री जी को पुकारना, श्री जी को पाना, ये एक तरफ की बात है। और श्री जी जब जिससे जो चाहती हैं वो कराती हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली, किसी की सामर्थ्य नहीं कि एक व्यक्ति का परिवर्तन कर दे, वो श्री जी से होता है, वो श्री जी के बल से होता है। ये बीच में रुपया कहां से आ जाता है? और हम तो ये कहते हैं कि जिसमें रुपया प्रदान होता है वो परमार्थ होता ही नहीं है। पुण्य भले हो जाए, परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ तो निष्काम है। हरिवंश महाप्रभु का ये दोहा उतारना जीवन में बहुत कठिन है। सब सोहित, इतना ही शब्द केवल उतार लो, फिर आगे निष्काम मति, इतना ही उतार लो। निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रियाजू सब व्यवस्था करती, वही सबका पालन पोषण करती। त्वं मातेव पितेव सत्सुहृदिव भ्रातेव सद्बंधुवत् कांतावत् परदेवतेव गुरुवत् सन्नेत्रवत् प्राणवत्। आप ही मेरे माता हो, मेरे पिता हो, मेरे सत्सुहृद हो। कांतावत् परदेवतेव गुरुवत् सन्नेत्रवत् प्राणवत्। आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे सद्बंधु हो, आप ही कांता तुल्य हो, परम देवता तुल्य, परम गुरुदेव तुल्य, परम सुंदर नेत्र तुल्य, परम सुंदर प्राणवत, और मेरे सर्वस्व धन, मेरे सुंदर अमृत, मेरे सत्पुत्र, मेरे आत्मतुल्य कौन हो? हे राधा रसिक, चूड़ामणि, आनंदप्रद, वृंदावन, हे वृंदावन के युगल सरकार, बस आप ही मेरे हो। अन्य से कहीं भी भाव रखोगे तो धोखा हो सकता है। त्वं मातेव पितेव सत्सुहृदिव भ्रातेव सद्बंधुवत् कांतावत् परदेवतेव गुरुवत् सन्नेत्रवत् प्राणवत्। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे सुहृद हो, आप मेरे परम देवता हो, आप ही मेरे गुरुदेव हो, आप ही मेरे नेत्र हो, आप ही मेरे सर्वस्व धन हो, सुंदर अमृत हो, सत्पुत्र हो, आत्मा हो, सब कुछ आप ही हो। सारा संबंध आपसे ही है। हे राधिका रसिक चूड़ामणि, किशोरी किशोरजू, आप जो वृंदावन में विराजमान हो, मेरे सर्वस्व। बस ये करके हट जाए सब जगह से, बस केवल इनको पकड़ ले। जो प्रभु को छोड़कर कहीं और पकड़ने की कोशिश करता है तो प्रभु छूट जाते हैं, और फिर वो केवल घूम घुमा करके माया का प्रपंच ही रह जाता है। कहीं भी आचार्य वाणी में, कहीं भी गुरुजनों की वाणी में अर्थ की महत्ता ने लिखी। इस अर्थ से अनर्थ की तरह भागना चाहिए, ये पिशाच की तरह पड़ जाता है और जीव को परमार्थ से विमुख कर देता है, जीव को परमार्थ से विमुख कर देता है। ये अर्थ तभी सार्थक है जब इस पर अहम न रह जाए और ये भाव हो जाए, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और परिवार जगत जहां जहां प्रभु लगा दें, बिल्कुल अभिमान रहित होकर, तब तो वो कुछ मंगल कर सकता है। नहीं, इसकी चाह, इसका संग्रह, इसकी मांग, इसका भोग जीव को परमार्थ से जरूर भ्रष्ट कर देता है, परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। हमारे माता पिता भाई बंधु परम धन गुरुदेव नेत्रवत प्राण धन सब कुछ
यही हमारे नेत्र भी हैं। हमें जो दिखाई देगा वो प्रेम रस इन्हीं के नेत्रों से दिखाई देगा। हे प्रिया प्रीतम, आप हमारे सर्वस्व हो। यत् स्पर्शादेव सद्यः प्रमद हरिरसाविश्चिन्मूर्ति भाजो जीवा जीवा पदार्था त्रिगुणमयतया नित्य संस्पर्श शून्या सर्वे भाति स्वभाषा शुभ विमल महाचिद रसैकात्म शक्ति शेयम वृंदाटवीयाव निरखिल महाचिन्मया पर्युदेति। श्री वृंदावन धाम का स्पर्श मात्र जीव को चाहे जितना जड़ स्वभाव का हो त्रिगुणमयी माया से बचा के नित्य चिदानंदमय कर देता है। वृंदावन का स्पर्श मात्र। पर जब तक अन्य चाहे हैं तब तक वो स्पर्श होते हुए भी स्पर्श नहीं है। नाम जप, सत्संग, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, लीला कथा गायन श्रवण, इनके प्रभाव से असत कामनाओं का त्याग हो जाए। ये कामनाएं बहुत जहरीली हैं, ये सबसे विमुख कर देती, इष्ट से, गुरु से, प्रभु से, ये प्रभु के प्रेम से विमुख कर देती। कामनाएं अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक कामनाएं हैं तब तक सच्चिदानंद सुख स्वप्न में भी नहीं। ये कामनाएं बहुत जहर है। भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से संतोष धन धारण करके इन कामनाओं का त्याग कर दें। ये वृंदावन स्पर्श मात्र से जड़ जीव को भी प्रेम रस में डुबो दे यदि कामना रहित हो जाए। कामना के लिए सत्संग है, नाम जप है, लीला गायन है, लीला श्रवण है। जब त्रिगुणमयी माया का पर्दा हृदय से हटता है तो हरिरस का आवेश प्रकट होता है, भगवत रस प्रकट होता है। जब भगवत रस प्रकट होता है तो चिन्मय भाव देह प्रकट होता है। उस चिन्मय भाव देह से ही दिव्य वृंदावन का अनुभव होता है। अगर अंदर के प्रश्नों का उत्तर ना हो तो समाधान कैसे, बिना समाधान के चित्त लक्ष्य पर कैसे लग सकता है। वही श्री जी स्वीकार करती, वही श्री जी गुरु जी हैं, वही श्री जी इष्ट है, वही श्री। जहां श्री जी से बिलग की बात आवे तहां अपने को बचा लेना चाहिए। श्री जी के सिवा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं तो ये माया प्रपंच बहुत तरह से बाधित करता है। जब तक लक्ष्य रुपया रहेगा तब तक गुरु शिष्य में, पिता पुत्र में, भाई भाई में कोई भी संबंध हो, सब में ये माया प्रपंच व्याप्त हो जाएगा। जहां श्री जी हैं वहां माया प्रपंच नहीं रहता। श्री जी में माया प्रपंच नहीं, हम जहां जिस संबंध में माया प्रपंच है वहां श्री जी नहीं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। चित्त को सावधान करके भगवान में चलना बहुत कठिन है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान बहुत कृपामय है। जब कोई भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान सुदृढ़ मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देते हैं। अभी तक आपने महाराज उत्तानपाद और प्रिव्रत के वंश का वर्णन सुना, जिसमें उत्तानपाद के वंश में महान अटल पदवी प्राप्त करने वाले ध्रुव जी और प्रिव्रत के वंश में महान महिम श्री जड़ भरत जी महाराज जी का पावन चरित्र, जिसमें भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। फिर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि इस भुवन कोश में क्या क्या है। तो कल आपने सुना कि 4 विशाल वृक्ष, आम, जामुन, कदम और बट वृक्ष, और उनसे रस की विशेष धाराएं। और बट वृक्ष में तो विशेष ही बात कही कि उससे ऐसे ऐसे कोटर हैं
कि एक दूध की धारा निकलती, उसमें से सैया भूषण जो जो चाहो, जो भावना करोगे वही वस्तु मिल जाएगी। फिर वर्णन हुआ वामन भगवान ने जब अपना श्री चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मांड कटाह को फोड़ करके जो ऊपर चरण पहुंचा, उससे जो चरणामृत, वो पहले भगवत पदी, फिर विष्णुपदी, फिर आकाश गंगा के रूप में, फिर वही भागीरथ जी की तपस्या के द्वारा हिमालय से होते हुए भारत में जो परम पावन करते हुए प्रवाहित हुई श्री गंगा जी। गंगा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हे गंगा देवी, जो केवल तुम्हारे तीर पर जलपान करता हुआ विषय तृष्णा से रहित होता है, उसे श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रेम प्राप्त होता है। यही हुआ, गंगा जी की कृपा से ही ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कृपालु गंगा जी हैं। घोर वैराग्य और विशुद्ध ज्ञान ये गंगा जी धरोहर रूप में देती हैं, जो उनके समीप रहता है। गुरु कृपा से काशी से लेके हरिद्वार तक यही हमारा रोड रहा है। कहीं किसी और तीर्थ नहीं जाना, कहीं जिंदगी में नहीं गए। अगर चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए काशी से चित्रकूट और वृंदावन, नहीं तो जितना बस यही हमारा किनारा था। बार बार बस इसी क्षेत्रों में विचरण करना, गंगा जी का जल पीकर उन्हीं के समीप। हे सकल पाप विनाशिनी स्वर्ग सोपान रूपिणी तरल तरंगिणी देवी गंगे, आप हम पर प्रसन्न हो। गंगा जी बहुत विशुद्ध वैराग्य प्रदान करने वाली, विशुद्ध वैराग्य। ब्रह्मांडम खंडयंती हरसि रसि जटावल्ली मुल्लासयंती स्वरलोकादापतंती कनकगिरि गुहा गंड शैलास्खलंती छोणी पृष्ठे लुठंती दुरित चय चमुर निर्भरम भर्त्सयंती पाथोदिम पूरयंती सुरनगर शरित पावनी नः पुनातु। हे माता, ये जो ब्रह्मांड कटाह को फोड़कर आप निकली और महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करती हुई स्वर्गलोक से गिरती हुई सुमेरु की गुफा पर्वतमाला से झड़ती हुई पृथ्वी पर लौटती हुई और पाप समूह के समूह का नाश करती हुई आप जो भारत देश में समुद्र को भर रही, हे देवपुरी को पावन करने वाली महामहिम गंगा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं। बहुत सुख प्रदान करती हैं वैरागियों को गंगा जी। हृदय में एक अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति जब गंगा के किनारे। अरे परमार्थ एक बहुत विशुद्ध अलग मार्ग है। ये सब प्रपंच, बहुत प्रपंच, एकांत सेवन, निरंतर भगवत चिंतन, यही आप कहीं भी हो, अगर आपका चिंतन परिपक्व है तो पूरा धाम, पूरा निकुंज वहां प्रकाशित हो जाएगा जहां होगे। ये धाम, ये निकुंज कोई जड़ देश नहीं है। जहां आप होगे, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका में बैठ के कौन सी निकुंज लीला से वंचित रह गए, आप हमें बताओ। क्यों? क्यों? रात दिन श्यामा श्याम के चिंतन, प्रपंच शून्य। ये सब प्रपंच से बचो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने साधक संजीवनी में लिखा है कि इस विषय प्रपंच रूपी धागे को सुलझाना मानो छटाक भर,
और संप्रदाय रूपी धागे को समझाना मनो उलझा हुआ धागा, बचो। बस नाम मंत्र उपासना भगवत प्राप्ति के मार्ग में। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रपंच शून्य है, किसी से कोई बड़ा झंझट है भैया। नाम बाणी सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम बानी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है नाम। सब प्राप्त हो जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जब लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति का तो बस फिर और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, श्री जी पक्का मिल जाएंगी। वो अहंकार की बात नहीं होती, वो पिपासा होती भगवत प्राप्ति की। सर्वस्व तज हरिभज तभी भगवत प्राप्ति। हे माता, तुम महादेव जी की मस्तक की लीलामयी माला हो। भगवती भव लीला मौली माले तवाम्भा कणुमणु परिमाणम प्राणिनों में स्पृशंति। अगर एक बूंद गंगा जल जबान पे पड़ा हो और प्राण निकल जाए तो भगवत धाम जाएगा। और अगर 100 कोस दूर से भी हो और दूर से पुकारो गंगा 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 तो आप निष्पाप हो जाओगे। उसे योजना नाम सतैरपि कहा है। 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। कलि कलंक के भय का नाश करके वो दिव्य परम धाम प्रदान करने की, देखो परम धाम प्रदान किया गंगा जी ने। देवाधिदेव महादेव जी, गंगा जी, इन सब की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गंगा जी भूतल पर भागीरथी के नाम से कही गई। जो गदगद कंठ से गंगा जी का स्मरण करता है उसका रोमांच जो होता है मानो सारे पाप भस्म हो रहे हों। पर गंगा जी से प्रीति तभी होती जब गंगा स्नान, गंगा आचमन, गंगा जी के समीप बैठना, सेवन करना, तब गंगा जी से प्रीति हो जाती है। गंगा जी 4 रूपों में गिरी थी। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई। कल आपने सुना था। भारतवर्ष ही केवल कर्म भूमि है और कोई देश नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तत्रापि भारत में वो वर्षम कर्म क्षेत्र मन्या नष्ट वर्षाणि स्वर्गिणा पुण्य शेषोपभोगा स्थान। केवल भारत कर्म भूमि है और जितने भी देश है ये स्वर्ग से भोगे हुए बचे हुए जो पुण्य है उनको भोगने के लिए भोग योनियां है। इसीलिए अन्यत्र भोग प्रधान देश है और अपना योग प्रधान देश है। यहाँ कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो कर्म करोगे तो आप उन्नति या अवनति को प्राप्त हो सकते हो, अन्य देशों में नहीं। अगर कहीं अन्य भगवत प्राप्ति की बात है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का द्वारा जो फेंका हुआ शब्द रूपी बीज है वही होगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र स्वर्ग नरक से ज्यादा कहीं बात नहीं। भगवत प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था है केवल भारत देश के ब्रह्म ऋषियों की। इसीलिए भारत देश में जन्म होना और भगवत प्राप्ति का योग प्राप्त होना बहुत सौभाग्य का विषय है। जो अन्य देश के लोग हैं वो देवलोक से बचे हुए भोगों को भोगते, इसीलिए वहां देखो ज्यादातर भोग प्रधानता ही रहती। कोई ऐसा नहीं कि अमुक कर्म का अनुष्ठान अमुक फल देने वाला, ऐसा कुछ नहीं। बस वही इंद्रियजन्य भोगों की विशेषता बाहुल्यता होती है। 9 वर्षों में भगवान नारायण के अनुग्रह से जो जैसे इलावर्त तो भगवान शंकर वहां विराजमान है। इलावर्त वर्ष में कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। अगर कोई पुरुष प्रवेश हुआ तो स्त्री बन जाएगा। पार्वती जी का शाप है, वहां कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। वहां अगर कोई भूल से भी पुरलिंग चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो प्रवेश कर जाए तो तत्काल वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे।
इलाव्रत वर्ष में पार्वती जी की अरबों खरबों दासियां हैं, भगवान शंकर वहां विराजमान हैं और वो भगवान की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण ये चतुर्व्यूह की आराधना करते रहते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण सांख्यानाया अनंताया व्यक्ताय नम इति। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। भजनीय प्रभु जो आपके श्री चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु जो अभक्त होते हैं उनको आप संसार बंधन में डालते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं आपका भजन करता हूं। प्रभु, भगवान शिव कह रहे हैं हम क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके। हमारी दृष्टि तत्काल क्रोध से युक्त हो जाती है, परंतु आप संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से सबकी एक एक वृत्तियों को देखते रहते हो। हमारी तरफ आपकी दृष्टि है। प्रभु, इन माइक विषयों का मेरी चित्त वृत्ति पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बिना आपका आश्रय लिए कौन अपने मन को वश में कर सकता है? बिना आपका सहारा लिए, भरोसा किए, भजन किए, कोई मन को वश में नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं, समस्त भूतों का स्वामी हूं और ब्रह्मा जी भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हे महात्मन, हम सब आपकी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान हैं। आप जैसा उड़ाओगे उतना ही हम उड़ पाएंगे। वस्तुतः एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा, पर ऐसा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, इस माया से मुक्त होने का उपाय वही जान सकता है जिस पर आप कृपा करते हैं। इसलिए हे जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजन, भद्रवास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनके मुख्य सेवक भगवान श्री वासुदेव की हयग्रीव अवतार की उपासना करते हुए, निरंतर मंत्र जप करते हुए स्तुति करते रहते हैं और हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से विराजते हैं। महाभागवत प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ मंत्र जप करते हुए विशेष स्तोत्रों से नरसिंह भगवान की आराधना करते रहते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदष्ट कर्माशयान, रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस, ओम स्वाहा अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रोम। वैसे हमने जीवन में देखा, कहीं भय लगे तो नरसिंह भगवान का अगर स्मरण कर लिया जाए तो बहुत जल्दी भय है। ये गंगा किनारे हमने अनुभव किया, जहां कहीं विशेष भय की परिस्थिति हो तो मान लो ये पूरा श्लोक ना आता हो तो बस जय नरसिंह जय नरसिंह। अगर नरसिंह भगवान का स्तवन किया जाए तो तत्काल अभय मभय मात्मनि भूयिष्ठा, ओम छोम, तत्काल अभय स्थिति प्राप्त होती है। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हर हे कृपालु, इतना हम जपते थे। जब कभी कहीं विशेष भय की स्थिति आती
तो ये नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालो, इतने मात्र से थोड़ी ही देर में बहुत सी ऐसी समस्याएं देखी जिनका समाधान भगवान नरसिंह देव जी की कृपा से पूर्व में। हरिवंश खंड में भगवान प्रहलाद जी के द्वारा पूजित होते हैं। प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ ऐसा मंत्र जप करते हैं, भगवत भक्तों के साथ भगवान के पावन चरित्रों का गान करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय हुए भक्तों के संग से श्री कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शास्त्रों में गाया गया है